आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अब आगे जो आवाज आप सुनने वाले हैं उसे सुनेंगे तो आपका दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शामिल भारतीय रेल से यकीन उठ जाएगा। रेल के डिब्बे में बैठकर रेलवे पुलिस और रेल मंत्रालय की सुरक्षा के भरोसे रेल में सफर करने वाले में आप अब हिचकेंगे अगर आप भी सफर करने वाले हैं तो, क्योंकि अगर बीच सफर में कोई मुसीबत आई तो रेलवे सिर्फ सवाल पूछती रहेगी, आपको मदद यहां से मिलेगी नहीं। अंकल जी, हाँ मैं रोहित बोल रहा हूँ जी। मैं इस ट्रेन में और दो बंदे, एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और अभी उंगली वो गालियां बक रही है और मैं फंस गया। दोनों तरफ से दोनों शटर बंद है, चारों गेट बंद है। कहाँ पे जल्दी ग्वालियर स्टेशन रुकेगी ये गाड़ी, गोवा लिंक एक्सप्रेस। ग्वालियर में? हाँ ग्वालियर आएगी अभी, ग्वालियर सोफी जैसा नेक्स्ट। अरे तो ग्वालियर आई है, तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ी है? पीछे रुकी थी झांसी और वो मेरे वाले डब्बे में ही है। दोनों डब्बे चारों तरफ से बंद है, दोनों शटर बंद है, चारों गेट बंद है। कहाँ पे जल्दी ग्वालियर स्टेशन रुकेगी ये गाड़ी, गोवा लिंक एक्सप्रेस। ग्वालियर में? हाँ ग्वालियर आएगी अभी, ग्वालियर सोफी जैसा नेक्स्ट। अरे तो ग्वालियर आई है, तुम्हारे पीछे कहाँ पड़ी है? पीछे रुकी थी झांसी और वो मेरे वाले डब्बे में ही है। दोनों डब्बे चारों तरफ से बंद है। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं है। झांसी कभी ग्वालियर क्या है? झांसी से निकल चुकी है, ग्वालियर अगला स्टॉपेज है। और वो जो जिस बोगी में मैं रुका हूँ ना, S5 डब्बे में, वो आगे पीछे से लोगों का शटर बंद है, गेट भी बंद है। तो लड़की पीछे पड़ी है तुम्हारे? दो लड़के, एक लड़की उनकी बहन। तो दो लड़के और लड़की तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? सर वो सारी बात बाद में बताऊंगा, अभी उसी डब्बे में वो कर देंगे सर कुछ। मैंने नंबर दिया था ना आपका। तुम कौन हो? सर मैं पुणे से आ रहा हूँ, मैं रोहित हूँ। मैं बेसिकली भिवानी से हूँ सर। क्या रोहित हो? तो कहाँ लेके आ रहे हो? क्या लेके आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वो कम सारी डिटेल दे दो। कंपनी की मीटिंग थी, वापिस आ रहा था, उन्होंने ड्रिंक रखी है दो लड़कों ने। कैसे पता चलेगा? बाद में दोगे, बाद में। सर मैं रोहित हूँ, बेसिकली हूँ सर भिवानी से। हेलो, मैसेज भेजो सर आपके पास। तो सुना आपने, ट्रेन में बैठा एक मुसाफिर बार बार बोल रहा था कि मुझे बचा लो, नहीं तो ट्रेन रुकेगी और दो लड़के और एक लड़की उसे मार देंगे। लेकिन फोन के दूसरी तरफ जो शख्स मौजूद था वो उसकी बात ध्यान से सुनने की जगह उससे मजाक करता रहा। यह आवाज 28 साल के रोहित की थी। रोहित को डर था कि उसके डिब्बे में मौजूद कुछ लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो दौड़कर रेलवे पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस के नाकारा रवैये की वजह से उसकी मुसीबत कम होने की बजाय और बढ़ गई। उसने भारतीय रेल से लेकर यूपी पुलिस तक हर हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया, हर जगह मदद करने की गुहार लगाई। आगे जो बातचीत आप सुनेंगे उसमें आपको जान बचाने के लिए रोहित का संघर्ष दिखाई देगा, लेकिन रोहित की जान बच नहीं सकी। आपात सेवाओं के लिए 9 दबाएं। वेलकम टू 12 प्रेस 9। आपकी क्या सर? हेलो क्या समस्या है? मैम मैं रोहित बोल रहा हूँ मैम, बेसिकली हूँ भिवानी से। मैं पुणे से निजामुद्दीन के लिए ये लोग मैं उसमें एक्सप्रेस में वो कर रहा था मैम सफर। आपकी बात साफ नहीं आ रही, क्या हुआ है मौके पे? मैम मैं निजामुद्दीन जा रहा था बाया ट्रेन। जी। तो जब मेरे जो साथ वाली बर्थ थी ना मैम, उस पे दो लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक रखी थी। जी जी। वो भी निजामुद्दीन ही जाएंगे। और उन्होंने क्या देखा, मैं किसी और से बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब ये, वो सोचे ये डॉक्टर है तो इसको मारेंगे, दारू इसके ऊपर उतारेंगे। मैं अकेला पड़ गया मैम, मैं भाग गया। उनके साथ एक लेडीज भी आ गई, उनकी बहन भी। फिर मैं अंधेरे में छुप गया। फिर वो पत्थर लेके मेरे पीछे भागे। मैंने वीडियो भी बना रखी है और पत्थर भी मेरे सामने से पूछ पड़ा है। अभी वो पत्थर से आपके साथ मारपीट की, पीछे भागे, अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैम पत्थर लेके तीनों मेरे पास दौड़े हैं। वो तो अंधेरे थे हर सीटों में, मैं पाया नहीं। अगर मेरे साथ कुछ और स्टेशन तब तक मेरे साथ कुछ हो जाता, मैं चलती में कूद जाऊँ। कल को मैं नीचे भी आ जाता तो रेलवे क्लेम भी नहीं देती। फिर मैंने पुलिस वाला सर को बताया तो उनकी बर्थ पे गए ना जब, तो वो कपड़े लेके वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गया और हैं इसी ट्रेन में, क्योंकि इसके बाद वो जाएंगे निजामुद्दीन। आज ही पहुँचना जरूरी है।
मैं कह रहा हूँ उनको पता लग गया कि पुलिस वाले आ गए, फिर वो वहां से अपना सामान उठा के और किसी डब्बे में शिफ्ट हो गया, और पुलिस वाला मेरे पास कोई है नहीं, अकेला हूँ मैं। समझ लीजिए, सूचना आपकी दर्ज की जा रही है। हाँ तो मैं मैम F5 डब्बे हूँ, अकेला। समय दीजिए, अनुरोध करेंगे सर, थोड़ा समय दीजिए। समय ले लो मैम, मैं मेरे को कुछ हो गया ना तो देख लो जी, मैं तो पहले भी रिकॉर्डिंग और पुलिस वालों को बता रखा है, ये भी सबूत है मेरे पास। करने का तो समय दीजिए, अनुरोध है। हाँ जी, सूचना दर्ज करने का समय दीजिए, सूचना आपकी दर्ज की जा रही है। आपकी आवाज आपकी आ रही, समय लगता है थोड़ा समय। मैम मेरे को तो जान का खतरा है ना कि मेरे लिए तो एक एक पल बाकी। समझ रही हूँ, थोड़ा समय दीजिए, अनुरोध करेंगे। समझने का प्रयास करें, उसके बाद आप नहीं आ रही है, समझने में वक्त लग रहा है। ओके मैम, बहुत बने रहिए, सूचना आपकी दर्ज की जा रही है। ये जो आवाज आपने सुनी ये रोहित की है। रोहित भिवानी की एक प्राइवेट मेडिकल कंपनी में काम करता था। कंपनी के काम से ही पुणे गया था। बार बार रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद भी उसे सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा गया। टिकट की लंबी कतार की तरह रेलवे हेल्पलाइन पर सवालों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। उसने एक एक सवाल का जवाब 10-10 बार दिया। उससे ट्रेन का नाम पूछा गया, ट्रेन का नंबर पूछा गया, ट्रेन कहां से कहां जाती है ये भी पूछा गया, ट्रेन कहां है ये पूछा गया। 1000 सवाल किए और वो गुहार लगाता रहा, मैडम प्लीज मदद भेजो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब हमें ट्रेन का नाम बता दीजिए। ट्रेन का मैम ये लोंगा एक्सप्रेस चलती है जो 4:10 पे अपना पुणे कौन से। सा एक्सप्रेस है? लोंगा वो मैम इसका नाम मैं अभी नेट पे होल्ड करो, मैं अभी बताता हूँ मैम, 1 मिनट होल्ड करो। जानकारी दें। लिंक गोवा लिंक एक्सप्रेस, जी, गोवा लिंक एक्सप्रेस। क्या ट्रेन बताइए? क्या मैम? ट्रेन बता दीजिए, ट्रेन का नंबर क्या है? ये पुणे से चलती है 4:10 पे। ट्रेन नंबर बता दीजिए। ट्रेन नंबर मैम होल्ड करो, इसका ट्रेन नंबर है मैम 17305 17305 17305 आपने हमें बताया था। ये कौन सा आपने बताया था? F5 बता दो सर। हाँ होगी जो F5 में मैम, स्लीपर में। समझ लीजिएगा सर, आपका सीट नंबर क्या है? 29 अप्रैल 1991। मैम इतनी डिटेल पूछोगे आप तो फिर टाइम लग जाएगा जी। ट्रेन सर इसीलिए पूछा जा रहा है साइड से, ताकि आपकी उचित सहायता की जा सके। मैम आप पूछते पूछते रह जाओगे। समय दीजिए, सूचना दर्ज करें, आपकी सहायता के लिए जानकारी दी जा रही है हाँ सर। जी, इतनी उचित जानकारी प्राप्त होगी उतने आसान होगा आपको दूर आपसे बात करवाने। मैंने उनको बातें करते सुना ना, वो भिवानी के बापड़ा गाँव के भी है, उनके हाँ साथ वो जिस गाँव के उस गाँव का नाम भी मैंने सुना था, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। उनके साथ एक लेडीज है, उनकी सिस्टर। समझ रही हूँ, सूचना दर्ज की जा रही है। F5 स्लीपर आपने 29 नंबर बताया ना, सीट नंबर आपका? सीट नंबर नहीं मैम, मैं तो गेट पे खड़ा हूँ, क्योंकि ये डब्बा ना के पीछे से लोग है, शटर लगा हुआ पीले कलर का, येलो कलर का। ट्रेन का रूट बता दी, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये आपने बताया था जाएगी निजामुद्दीन जाएगी मैम, निजामुद्दीन। सर रूट मतलब कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये पुणे से होते हुए अपना ये मैं बताऊँ आगे के तो नाम नहीं पता। जान बचाने की गुहार लगाते हुए रोहित की जो आवाज हम आपको सुनवा रहे हैं वो आपको गुस्सा दिलाएगी। ये आवाज सबूत है कि रेलवे की हेल्पलाइन के उस तरफ बैठे कर्मचारी ने अगर जरा सी भी मदद करने की कोशिश की होती तो उसकी जान बच जाती। जरा सोचिए, रेलवे की इस कातिल हेल्पलाइन पर दूसरी तरफ बैठे कर्मचारी को ये तक नहीं सोचा गया कि ट्रेन जहां से गुजरने वाली है वो ग्वालियर स्टेशन किस राज्य में है। वो बार बार सिर्फ सवाल करती रही। रोहित गूगल पर सर्च कर करके उसके हर सवाल का जवाब देता रहा और आखिरकार आधे घंटे तक जान बचाने की 1000 कोशिश करने के बाद उसे कह दिया गया कि उसे मदद नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। आपके पीछे कौन सा स्टेशन निकला अभी निकला था मैम झांसी जी। अभी कौन सा स्टेशन आगे आ रहा है जहाँ सहायता भेजते हैं? आगे मैम यूपी के वो आएगा ग्वालियर में। सर ग्वालियर जो आप बता रही है, जैसे कि समझ पा रही हूँ ये यूपी से बाहर है। मैम ये ट्रेन ना पहले आती है भोपाल, झांसी, आगरा, ग्वालियर, मथुरा और फिर अपना निजामुद्दीन। देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ, ग्वालियर जो बता रही है कौन सा स्टेशन कौन से जिले में पड़ेगा आपका? यूपी में है? ग्वालियर एमपी में पड़ता है मैम, ग्वालियर अकेला एमपी में पड़ता है, बाकी कॉर्नर पे है वो। सर आपको बताना चाहेंगे, आपकी कॉल यूपी पुलिस कंट्रोल रूम में लगी है। हम आपको ग्वालियर जो आपको बता रहे हैं ये आपका एमपी में पड़ जाता है। हाँ, यहाँ से यूपी की सहायता
जी जी, मैं ये बता रही हूँ, यूपी से एमपी में तो नहीं पुलिस जा सकती, लेकिन हम आपको एमपी कंट्रोल रूम का नंबर देते हैं जी। मैम वो आप है ना नंबर अपने पास ही रखो। मेरे को सर ने बोला था वो पुलिस वाले जो बाहर खड़े थे, भाग के S1 डब्बे में चला जा, वहाँ पे गार्ड साहब होंगे या जो भी स्क्वाड साहब कहते हैं उनको। मैं भाग नहीं पाया, ट्रेन चल पड़ी। S5 में अभी मैं अपने आप को सेफ समझूंगी नहीं। मेरे को इतना जवाब दे दो, आगे चाहे हेल्प करो ना करो। आप ट्रेन में गुंडों के बीच फंसे राहुल की मजबूरी समझकर जरा देखिए। हेल्पलाइन नंबर पर बार बार सिर्फ सवाल किए जाते रहे। उससे पूछा जा रहा था कि ग्वालियर किस जिले में है, अगला स्टेशन किस राज्य में है, ट्रेन का रूट क्या है। अगर वो बार बार कहता रहा, ट्रेन में मौजूद स्टाफ से बोलकर बस उसकी बोगी का शटर खुलवा दीजिए तो उसकी जान बच जाएगी। देखिए, माफ कीजिए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। वहाँ पे जो ट्रेन में क्या हुआ, ये कौन लोग हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको जो आगे का कंट्रोल रूम नंबर है एमपी का, वो दे दे रहे, ताकि अगर कोई भी समस्या हो तो आपकी तुरंत सहायता हो सके। मैम इतनी देर देखो, आप एक सुन लो तो मैम, लास्ट बात सुनो। चलो ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, करना जरूरी है, जो गया ऐसे काम नहीं होता। लेकिन एक बार बताओ, नेक्स्ट स्टेशन से पहले अगर कुछ हो गया तो मेरे को इतना बता दो बस। मेरे पास रिकॉर्डिंग में फारिग हूँ। मेरे को डराओ जी, आप कुछ भी नहीं करेगा मैं मुझे। माफ कीजिए, पातकालीन सेवा में कॉल किया मैंने। इससे पहले आपको बताना, ट्रेन की जानकारी हमारे पास नहीं है कि ट्रेन में कौन सा कहाँ बैठे हैं, कौन लोग हैं। उनका सीट नंबर बता दूंगा, S6 उनका डब्बा नंबर था। और सीट नंबर, बर्थ नंबर मैम, जैसे कोच के स्टार्टिंग में होते हैं ना, पहले 8-7 एक सीट होगी। चाहेंगे जो कहना चाह रही हूँ समझने का प्रयास करिए, मैं क्या बता रही हूँ आपको। हाँ जी बताइए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप झांसी निकलकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, यानी आप एमपी पहुंचने वाले हैं, हम आपको एमपी कंट्रोल रूम का नंबर दे रहे हैं, या अगर आप चाहें तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। मैंने 1 घंटा लग जाएगा जी उसमें ग्वालियर पहुंचने में। वक्त नहीं लगता है, तो आप मुझे बताएं अभी कहाँ ट्रेन रुकेगी, अगला स्टेशन बताएं ताकि वहाँ पे सहायता पहुँच सके। नहीं, गार्ड साहब जो अपने पुलिस वाले होते हैं ना, ये स्टर खुलवा देंगे। मैं अपने आप को एक नंबर में सेफ समझूंगा, चाहे कुछ भी हो बाद में। सर, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हम कैसे उनसे बात कर सकते हैं। आप हमें बताएं, आप अभी कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है। ग्वालियर आएगा मैम, ग्वालियर जो बता रही है तो एमपी में आएगा ना आपका। हाँ मैम, हाँ अकेला ग्वालियर एमपी में पड़ता है, बाकी इसके आगे वाला भी यूपी में और पीछे वाला भी यूपी में। सहायता कहाँ भेजे, आगे कौन से रेलवे? ग्वालियर से पहले मिल जाए तो बढ़िया जी। नहीं ग्वालियर तो फिर वो ग्वालियर से पहले कौन से स्टेशन पे रुकेगी? मैम मेरे को ये S1 में मैं कैसे पहुंच जाता है, इनके स्टोर वाले का नंबर होता तो शटर खोल देते, मैं आगे निकल जाता। तो आप अगर चाहें तो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम आपको, आप अगर चाहें तो जीआरपी कंट्रोल रूम का नंबर दे रहे हैं, वो डायरेक्टली अगर कोई होगा तो उनसे बात कर सकते हैं वो। ठीक है मैम, दे दी। जानते हैं, रोहित घंटों मदद मांगता रहा, लेकिन आगरा में रोहित की लाश मिली तो पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बता दिया। ये मामला कभी नहीं खुलता अगर उसके पिता उसका फोन चेक नहीं करते तो। रोहित के परिवार में रोहित पेट पालता था, लेकिन आज रोहित इस परिवार में नहीं है। परिजनों के साथ साथ दूसरे लोग भी अच्छे खासे परेशान दिखाई देते हैं। कुछ महिलाएं जो है, मैं उनसे बात करूंगा। जी बताएं, आप क्या नाम आपका? सुमन। सुमन जी, क्या लगता था रोहित आपको? पोता था जी, दादी लगती हूँ जी जी। हाँ। तो क्या बड़का का निकुन देखा जाओ जी, हमारे पास दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू है। हम दादी लगा देख देख के न रोई जावा। वो हमने तो कोई वो समाधान नहीं मिला, सारा आंड लिए, सारा फिर लिए, कोई सुनाई नहीं हमारी। हमारा कोई आगे पीछे न सोचा भाई कोई सुनाई करनी है। यो कमानिया था, यो भगवान ने प्यारा हो गया। दादा है वो बेचारा, वाई बात घर न बैठे वर्गा हो गया। बच्चा का देखी जाओ, रोई जाओ, वाई बात हमारी कोई नहीं सुनाई हुई भी। सारा घूम फिर लिए, पुलिस ये भी कोई सुनाई नहीं करते, ना वे रेल मंत्री करते, ना वे कोई नहीं करते हमारी सुनाई। प्रधानमंत्री से डीसी का भी पेश हो लिए, मोमबत्ती जला के हमने नेहरू पार्क में भी जा लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई जी, कोई भी लड़के की। देखी जाओ, बच्चा का नहीं, रोई जाओ, कोई तो कुछ मिले। वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर रोहित का कत्ल हुआ था या वाकयात जो है इत्तफाकिया था। लेकिन जिस तरह से जो ऑडियो मिला है, जो ऑडियो वायरल हुआ था लगातार, उस फोन में जो ऑडियो था वो वायरल किया गया था रोहित के परिजनों के द्वारा ही। और जब फोन जो है अंतिम संस्कार के बाद इस बात की जानकारी हुई थी। 3 दिसंबर को रोहित घर से जाता है, 7 दिसंबर को पुलिस का फोन आता है जीआरपी की तरफ से कि इस तरह से एक युवक की
लाश मिली है, उसके बाद जब पूरा पता चला था कि वो रोहित था जो कि भिवानी का बाशिंदा था। परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद जब फोन हाथ में आया था तो उसमें कई सारे ऑडियोज थे। उस ऑडियो में एक ऑडियो ये भी था कि रोहित बार बार न्याय की गुहार लगा रहा है, कार्रवाई की गुहार लगा रहा है, लेकिन गुहार लगाने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चाहे रेलवे हेल्पलाइन की बात करें, बात चाहे पुलिस हेल्पलाइन की करें, तमाम दूसरे जितनी भी हेल्पलाइंस थी उन पर जो है बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला था। और वजह यही है कि आज उस कार्रवाई के ना होने के चलते परिवार पर दुखों का पहाड़ आन पड़ा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र राजपूत के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, भिवानी। जरा सोचिए, जब रोहित के घर वालों ने फोन पर रोहित की आवाज सुनी होगी तो उन पर बीती क्या होगी। एक पिता को कैसा लगा होगा, पत्नी को कैसा लगा होगा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और अब इंसाफ की मांग की जा रही है। मेरे को तो आगरा से फोन आया था और मेरे को डेड बॉडी मिली थी हॉस्पिटल के अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर ले आया था मैं। उसका पोस्टमार्टम हो चुका था, वो मेरा आगे करवाया था उन्होंने आगरा में जी। और उनके उसके बाद में है ना मैं अपनी बॉडी लेके आया। फिर मेरे उनके मोबाइल के अंदर है ना मेरे को रिकॉर्डिंग मिली। बस उस रिकॉर्डिंग आधार पे मैंने 0 FIR भी कटवाई SP से है। और ये संसद धर्मवीर है उनको भी दी है। आगरा वाले है ना इसको ये दिखा रहे हैं भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है जी। कम से कम मेरा बच्चा 1 घंटे तक हाय तौबा करता रहा। 112 नंबर पे उन्होंने कॉल किया है और ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सुरक्षित कैसे हूँ, मैं अपने आप को। फिर उन्होंने आगरा से भी फोन किया, रेलवे से उनको भी दी है। आगरा वाले है ना इसको ये दिखा रहे हैं भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं है जी। कम से कम मेरा बच्चा 1 घंटे तक हाय तौबा करता रहा। 112 नंबर पे उन्होंने कॉल किया है और ये कह रहा है कि मैं अपने आप को सुरक्षित कैसे हूँ, मैं अपने आप को। फिर उन्होंने आगरा से भी फोन किया, रेलवे से, उनसे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। आखिरी में मेरे को डेड बॉडी मिली थी। मैं अपने घर गई हुई थी, मैंने वहाँ पे 6 बजे फोन किया था। मुझे तब पता लगा था यहाँ पे पापा जी को, मम्मी जी को, इनको पहले इनके पास फोन आया था 3:30 बजे, 3:45 बजे के बीच। तब इनको बताया था कि इनके लड़के की पत्नी रुंधा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रही, पिता समझ नहीं पा रहा कि आगे बेटा नहीं रहा तो घर कैसे चलेगा। अपने पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़ गया है, उनका सहारा कौन बनेगा। आप समझिए, वो भारतीय रेल जिस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं, सेफ सिक्योर रहने का हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कितना सेफ रहा रोहित, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।